सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल एनकेएस इंटेलिजेंट पॉइंट पे। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के उसके रूल्स क्या हैं एंड उसके एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे ऐसे। तो बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इन वाक्यों के अंत में जो है रहा हूँगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, ये आदि वाक्य आते हैं। अब बात करें इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें विल बी एंड सेल भी लगाएंगे। सेल भी कब लगाएंगे, विल भी कब लगाएंगे, आइए बात करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देन बात करते हैं इसमें पहचान जो होती है, पहचान जैसे कि बताया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये आदि वाक्य इन वाक्यों के लास्ट में आते हैं। देन बात कर लेते हैं इसको हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। देन इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हम शैल बी या विल भी लगाते हैं, शैल बी या विल भी लगाते हैं। बात करते हैं शैल और विल लगाते कब है, तो आई और वी के साथ हम लोग शैल लगाएंगे एंड अदर जो भी हमारा सब्जेक्ट आता है उसके साथ हम लोग विल लगाते हैं। क्या, आई और वी के साथ शैल लगाएंगे और बाकी जो भी हमारे सब्जेक्ट आते हैं ही, सी, इट, यू, इन सब के साथ हम लोग विल लगाएंगे। एंड बात करते हैं मेन वर्ब की, मेन वर्ब। देन मेन वर्ब, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। क्या, मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल। जैसे लिखा मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे लिखा मैंने, मैं अपना काम कर रहा हूँगा, मैं अपना काम कर रहा हूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं लास्ट में रहा हूँगा, रही हूँगा आया है। तो क्या लगा देंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट। रूल क्या है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, देन शैल या विल, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, शैल या विल, एंड देन इसी के बाद हम लोग बी, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मेन वर्ब जो है हमारा, एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे हमने देखा सब्जेक्ट आई, मैं आया हुआ है, आई, एंड देन शैल या विल, आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, आई शैल, एंड देन बी, एंड करना, डूइंग माई ऑब्जेक्ट वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँगा, आई शैल बी डूइंग माई वर्क। देन ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड देन इसी तरह का एग्जांपल देख लेते हैं विल वाला। वह एक पत्र लिख रही होगी, वह एक पत्र लिख रही होगी। देन यहाँ देख सकते हैं रही होगी, रहे होंगे आया हुआ है। देन यहाँ पे गर्ल के बारे में बात किया जाए तो क्या लगा देंगे, सी, एंड देन सी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, क्योंकि आई और वी के साथ ही हम लोग सेल लगाते हैं, विल बी, सी विल बी, एंड लिखना राइटिंग, सी विल बी राइटिंग, एंड क्या, अ लेटर, एक पत्र, सी विल बी राइटिंग अ लेटर। देन ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। देन इसी तरह से देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस, उनको कैसे करेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। देन इसका करने का रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शैल या विल, एंड देन इसी के बाद हम लोग नॉट, एंड उसके बाद बी लगाएंगे। क्या, शैल या विल, एंड देन नॉट, उसके बाद बी, एंड इसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट,
नॉट बी एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। जैसे हमने देखा निगेटिव सेंटेंस में क्या रूल था, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल एंड देन नॉट प्लस बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। यहां देख सकते हैं नॉट आया हुआ है, हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। देन इसमें क्या कर देंगे, हमको तो वी और वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सेल, वी सेल नॉट एंड देन बी फेंकना, थ्रोइंग द बॉल। हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे, वी सेल नॉट बी थ्रोइंग द बॉल। एंड देन इसी तरह से देख लेते हैं एक और, तुम कक्षा में नहीं पढ़ रहे होगे, तुम कक्षा में नहीं पढ़ रहे होगे। देन यहां देख सकते हैं तुम कक्षा में नहीं पढ़ रहे होगे, हमने क्या कहा, यू आया हुआ है तो यू के साथ क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे, यू विल। एंड देन इसके बाद क्या है हमारा रूल, नॉट, यू विल नॉट एंड देन बी, यू विल नॉट बी एंड पढ़ना, रीडिंग के बाद इन द क्लास, देन ये था हमारा निगेटिव सेंटेंस का रूल। हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे, क्या किया हमने, सब्जेक्ट पहले लगा दिया, देन सब विल या सेल, देन नॉट एंड देन उसी के साथ बाद बी एंड देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, वी सेल नॉट बी थ्रोइंग द बॉल। देन इसी तरह से बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, उनको हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक जिनमें हमारे शुरू में क्या आते हैं और एक जिनमें बीच में हमारे क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो जिन शुरू में हमारे क्या आते हैं उनको भी देख लेते हैं और जिनमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं उनको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो बात करते हैं इंट्रोगेटिव, जिनमें शुरुआत में ही क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्या आ जाता है, उनको हम लोग बोलते हैं यस या नो टाइप। इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप बोलते हैं। देन इसमें करने का रूल है, क्या कर देंगे, सबसे पहले सेल या विल ही कर देंगे। सबसे पहले हम लोग मेन वर्ब लिख देते हैं एंड देन सब्जेक्ट एंड इसके बाद लगाएंगे बी एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या किया हमने, सेल या विल पहले लगा दिया, सब्जेक्ट बी एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। आइए एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा क्या वह पढ़ रहा होगा, क्या वह पढ़ रहा होगा, क्या वह पढ़ रहा होगा। देन इसका क्या करेंगे, हम देख सकते हैं शुरू में ही हमारा क्या आया हुआ है, तो क्या के लिए हम क्या करेंगे, सेल या विल पहले लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, ही के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, विल एंड देन ही एंड बी, विल ही बी एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्या है, पढ़ना, रीडिंग, विल ही बी रीडिंग। देन ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल। देन एक और एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, क्या वे गांव जा रहे होंगे, क्या वे गांव जा रहे होंगे। तो क्या कर देंगे इसका हम, दे के साथ क्या लगाते हैं, विल दे एंड देन क्या लगा देंगे, बी, विल दे बी एंड इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो वर्ब क्या है हमारा, जाना, तो गोइंग, विल दे बी गोइंग एंड कहाँ, गांव, विल दे बी गोइंग टू विलेज। देन ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप वाले। देन इसी तरह से बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव WH वर्ड वाले, कि उनको हम कैसे करेंगे। इंट्रोगेटिव WH टाइप। देन इंट्रोगेटिव WH टाइप से मतलब है जिनमें बीच में हमारे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। देन इसको करने के रूल है, सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लिख देंगे।
सबसे पहले जो भी हमारा WH वर्ड है उसको पहले लिख देंगे, एंड देन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है शैल या विल, एंड इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, एंड देन ऑब्जेक्ट। एंड देन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिखा वह क्यों तुम्हें पीट रहा होगा, वह तुम्हें क्यों पीट रहा होगा। देन क्या कर देंगे, इसमें क्यों आया हुआ है, क्यों का WH वर्ड हम सबसे पहले लिख देंगे, एंड देन क्या है हमारा शैल या विल, एंड वह आया हुआ है सब्जेक्ट, वह के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, विल, वाई विल, एंड सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, वाई विल ही, एंड बी, एंड देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ING, तो वर्ब क्या है हमारा पीटना, तो बीट, बीटिंग, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, बीटिंग यू, वाई विल ही बी बीटिंग यू। देन ये था हमारा एक एग्जाम्पल। देन इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा मैदान में कौन खेल रहा होगा, मैदान में कौन खेल रहा होगा। देन इसमें क्या कर देंगे हम, कौन, हु, एंड देन जैसा कि मैंने बताया था कि हु वाले में हमारे सब्जेक्ट नहीं होता है, इसके बाद हम सीधे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर पहुंच जाते हैं। देन क्या कर देंगे, हु विल, एंड देन क्या कर देंगे, बी, हु विल बी, वर्ब क्या है हमारा खेलना, प्ले, हु विल बी प्लेइंग, एंड कहाँ, मैदान में, इन फील्ड। देन क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप वाले, WH वर्ड लगाएंगे सबसे पहले, देन शैल या विल, एंड देन सब्जेक्ट, देन बी, एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ ING, एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे हमने देखा वह क्यों तुम्हें पीट रहा होगा, वाई विल ही बी बीटिंग यू, मैदान में कौन खेल रहा होगा, हु विल बी प्लेइंग इन फील्ड। देन ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देन इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, कि उसके रूल्स एंड उसके एग्जांपल्स क्या हैं, उसको करेंगे कैसे। देन दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।